नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे भाई ज्वाइनिंग लेटर किस तरीके से डाउनलोड होगा, ज्वाइनिंग कैसे होगी, कहाँ जाना है, कहाँ रिपोर्ट करनी है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। सबसे पहले तो एचआरडी की जो साइट है, कॉमन कैडर वालों के लिए जो एचआरडी की साइट है उस पे जाओगे। लिंक आपको जो है आरके न्यूज़ अपडेट टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे डाल रखा है। वो जो आपका ज्वाइनिंग लेटर है वो इस तरीके से डाउनलोड होगा। बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पे आपका नाम होगा और एड्रेस होगा आपका, ठीक है। इसी तरीके से आपका वो डाउनलोड होगा। कंडीशन क्या क्या रहेगी, कहाँ जाना होगा, ये समझ लो, सारी बातें सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका नाम होगा, फादर नेम होगा और आपका एड्रेस होगा, ठीक है। और कंडीशन क्या कुछ है यहाँ पे स्पष्ट लिखी गई है वो मैं आपको बता देता हूँ। जाना कहाँ है, मेडिकल करवाओगे अपना। मेडिकल कर के लिए आपको ये जो है ज्वाइनिंग लेटर निकालना होगा। ज्वाइनिंग लेटर निकलेगा एचआरडी की साइट पे। वहाँ पे आपको जो है 10वीं की डीएमसी अपलोड करनी है और अंडरटेकिंग अपलोड करनी है। वो अंडरटेकिंग भी टेलीग्राम ग्रुप में डाल रखी है और जो है 10वीं की डीएमसी आपके पास होगी वो अपलोड कर देना। इस तरीके का जो आपका जो है ज्वाइनिंग लेटर आपके सामने होगा। ये लेके आपको मेडिकल करवाना है। मेडिकल करवाने के बाद आपको जाना है डीसी ऑफिस में, ठीक है। आपको कंडीशन क्या कुछ है वो अपनी देख लेना, एक बार समझा देता हूँ बात, ठीक है। आप जो है ग्रुप डी का जो एक्ट है 2018 में बना था, 28 मार्च 2018 को, उसके तहत लगे हो, ठीक है। और सर्विस रूल जो है 2016 वाले लागू होंगे आपके ऊपर। 16,900 सैलरी आपकी बेसिक रहेगी। डीएल जो लिखा हुआ है यहाँ पे पे मैट्रिक्स, ठीक है। तो 16,900 आपकी बेसिक सैलरी रहेगी। यूर सर्विस और जो अदर अलाउंस है वो भी मिलेंगे, ठीक है। सैलरी आपकी 25-26 हज़ार रुपये रहेगी। 16,900 बेसिक होती है। यूर सर्विस विल बी गवर्नड बाई द हरियाणा गवर्नमेंट डी एम्प्लॉय एक्ट के तहत आपकी सर्विस होगी। द पोस्ट इज टेम्परेरी, तो अभी ये टेम्परेरी पोस्ट आप सभी को पता है, ठीक है। और जो सर्विस है विल बी गवर्नड बाई एन न्यू पेंशन स्कीम, तो एनपीएस के तहत जो एनपीएस स्कीम है 2006 वो लागू होगी आपके पास। ओल्ड पेंशन स्कीम आप पर अभी लागू नहीं होगी, ठीक है। टीए डी जो टीए है वो नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ज्वाइनिंग के तहत जो आप यात्रा करोगे, इधर से उधर जाओगे, उसका कोई टीए आपको सरकार नहीं देगी, ठीक है। यू एज यूर करेक्टर एंड incidents that have not been got verified in term of government instruction issued dated 5 फरवरी 2024, therefore it made clear to you have the case subsequently any adverse facts that some come to the notice of state government regarding your character and service will be liable। मतलब कि भाई अगर जिस टाइम पुलिस वेरिफिकेशन हो गया आपकी, अगर कोई भी फॉल्ट आपके अंदर पाया गया, कोई केस पाया गया, तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, ठीक है। इसमें ये बात लिखी रखी है। दिस इज ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट इज फर्दर सब्जेक्ट टू द योर सबमिशन ऑफ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ठीक है। आपको सीएमओ से अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है। ऑन गेटिंग मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट यू हैव टू रिपोर्ट इमिडिएटली टू रिस्पेक्टिव डिविजनल कमिश्नर, ठीक है। आपका सीएमओ से सर्टिफिकेट बनने के बाद, मेडिकल सर्टिफिकेट बनने के बाद आपको आपके जो आपके ज़िले का जो डिविजनल कमिश्नर है वहाँ पे जो है संपर्क करना है, रिपोर्ट देनी है, ठीक है। वो जी डीसी ऑफिस वाले ही आप आगे एक्शन लेंगे, आपको ज्वाइन कहाँ कराना कहाँ नहीं कराना, ठीक है। ऑन अपॉइंटिंग या ज्वाइनिंग यू विल बी रिक्वायर्ड टू टेक एन ओथ ऑफ एलिजेंस टू द अदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यूर सीनियरिटी का जो मैटर है वो केस के मुद्दे पर होगा, जो केस है उसके बाद ही जो है आगे देखा जाएगा सीनियरिटी वाला मैटर, तो ठीक है। ए डिक्लेरेशन इज रिटन दैट, एक डिक्लेरेशन देनी होगी भाई, ठीक है। एनी प्रोविजन ओकेजन डिसमिस्ड, आप किसी प्रकार की भाई बात मतलब पहले डिसमिस नहीं हुए हो सर्विस में, कदे ग्रुप डी में लाग गए हो, कोई टर्मिनेट कर दियो, तो वह आपने डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। एक डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी आपने कि आपकी इसमें लिख के गिविंग ऑफ डोरी, ठीक है। मैं दहेज नहीं लूँगा। यू इफ़ यू आर अनमैरिड यू शैल हैव टू फर्निश ए डिक्लेरेशन एबिलिटी आफ्टर मैरिज रिगार्डिंग नॉन, तो ये दहेज के बारे में भी आपने एक डिक्लेरेशन देनी होगी। यू विल फर्निश ए सर्टिफिकेट टू ए इफेक्ट टू दैट यू हैव नॉट मोर देन वन, ठीक है। एक एप्लीकेशन, ये मतलब कि आपको एक सर्टिफिकेट भी देना होगा कि मेरी एक ही पत्नी है, एक से ज़्यादा पत्नियां नहीं है अगर शादीशुदा हो तो, ठीक है। तो ये तो भाई फॉर्मेलिटी होंगी और ये अपने देनी भी पड़ेंगी, ठीक है। इफ़ यू आर विलिंग एक्सेप्ट दैट ऑफिस कंडीशन ऑफर ऑन द कंडीशन मेंशन अबो यू शुड रिपोर्ट टू रिस्पेक्टिव डिविजनल कमिश्नर। कहने का मुद्दा क्या है, 7 दिन के अंदर अंदर आपको देंगे। मैं सिंपल बात है, मैं एक बार सारी बातें बता देता हूँ। 7 दिन के अंदर अंदर आपको जो है
यो जो आपका ज्वाइनिंग लेटर आया है, इस ज्वाइनिंग लेटर के बेस पर आपने जल्दी से जल्दी अपना मेडिकल करवा लेना है और डीसी ऑफिस में संपर्क कर लेना है, ठीक है। वहीं से आपकी जो है अराइविंग रिपोर्ट ले ली जाओगी, वहीं से जो है सैलरी का सिस्टम शुरू कर दिया जाएगा। कौन सा डिपार्टमेंट देंगे कौन सा नहीं, एचआरडी और डीसी ऑफिस बाद में डिसाइड करेंगे ये चीज़ें। कहने का मतलब क्या है, अब आपका मुख्य मुद्दा है ज्वाइनिंग ले लेना जल्दी से जल्दी आपकी, ठीक है। तो यो जो है ज्वाइनिंग लेटर आपका एचआरडी की साइट पर डाउनलोड होगा, वो मैं आपने दिखा भी देता हूँ। देखो लिंक आपको मिल जाएगा आरके न्यूज़ अपडेट टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो वहाँ से आपको खोलना है ये, ठीक है। उस लिंक पे खोल लोगे, लिंक पे खोलोगे तो आपको लिंक खुलते ही वहाँ पे लॉगिन आईडी मांगेगा। लॉगिन आईडी के माध्यम से फिर 10वीं की और जो है अंडरटेकिंग अपलोड करनी है और आपका जो है इस तरीके का जो ज्वाइनिंग लेटर वो अपलोड हो जाएगा। आज अपलोड कर लोगे, डाउनलोड कर लोगे, कल को जो है अपने सीएमओ के पास जाओगे यानी सिविल हॉस्पिटल में जाओगे और अपनी मेडिकल करवा लोगे इस ज्वाइनिंग लेटर के बेस पे। और वो कराने के बाद फिर जाना है आपको डीसी ऑफिस में, ठीक है। ये करवाने के बाद आपको डीसी ऑफिस में जाना। तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी और वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।